हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सफलता की आवाज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सफलता के उन की पॉइंट के बारे में जिसके बगैर सफलता मिलना असंभव है। चाहे आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई में, काम में, रोज़गार में, नौकरी में, किसी भी जगह पे अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको इन स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा। आपको चाहिए अपने अंदर डिजायर, इच्छा, सफलता की इच्छा। अगर जब तक आप में इच्छा नहीं होगी सफलता के प्रति, तब तक आपकी सफलता आपके इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। दूसरा है आपकी कमिटमेंट। एक तो आपकी इच्छा, जितनी तीव्र आपकी इच्छा होगी आप अपने आसपास के लोगों से उस चीज़ के लिए कमिटमेंट उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही धैर्यता से, उतनी ही दृढ़ता से करेंगे। तो दूसरा चीज़ है, आपको सफल होना है तो आप कमिटमेंट करें खुद से, लोगों से, अपने काम से, अपनी सफलता से। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको उठानी पड़ेगी। जो आपने डिजायर किया है, जो आपने कमिटमेंट किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। आपकी अपनी इच्छा की, अपने इरादा की, अपने सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। आपकी प्रतिबद्धता की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, जिम्मेवारियां उठानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो डिजायर करते हैं, ड्रीम देखते हैं, कमिटमेंट भी कर देते हैं लोगों के सामने, परंतु वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में नाकामयाब हो जाते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, तभी उनको असफलता हाथ लगती है। उसके बाद है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं तो आपको हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होना चाहिए। यानी अगला आपको हार्ड वर्क किसी भी सफलता की नींव है। साथ में आप स्मार्ट वर्क भी। जैसे एक कौवे की कहानी सुनाता हूँ। अगर आप बचपन में वो किताब पढ़े होंगे जहाँ कौवा जो होता है कंकड़ डालकर घड़े से पानी निकालता है और पीता है। हम कहते हैं कि कौवा हार्ड वर्कर था। कौवा जो था वो बुद्धिमान था, वो लगातार कंकड़ डाल डाल कर पी रहा था। परंतु आज की ज़माना केवल हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपना इंटेलिजेंस ही, आपको अपना बुद्धि भी लगाना पड़ेगा। और आज का कौवा वो कंकड़ डाल के पानी नहीं पीता है, बल्कि एक स्ट्रॉ लगाता है और सीधे घड़े में डालकर पानी पीता है। तो आप इसे स्मार्ट वर्क हम कहेंगे। दोनों का जो उद्देश्य है, या दोनों का उद्देश्य था कौवे का पानी पीना, परंतु एक कंकड़ डालकर हार्ड मेहनत किया, परंतु उसका रिजल्ट यही था कि उस घड़े से पानी वो पी पाया। और एक स्ट्रॉ लगाकर सीधे पानी को खींच लिया, इसका भी उद्देश्य वही है कि पानी पीना। तो आप किस कौवे को ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा सफल मानेंगे? हम दूसरे वाले को सफल मानते हैं, क्योंकि उसने स्मार्ट वर्क दिखाया। हार्ड वर्क उसने इंटेलिजेंस, बुद्धि खर्च करने में किया, ना कि अपने शारीरिक। क्योंकि आज जो ज़माना है वो शरीर बल पे नहीं बल्कि माइंड, बुद्धि पे काम करता है। आपका आगे है कैरेक्टर। आप सफलता चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर आपका कैरेक्टर बना हुआ है, बचा हुआ है, तो आप सफल असफल आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। परंतु याद रखें, अगर सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कैरेक्टर आपका गवा देते हैं तो अगली जो सफलता होगी, अगली सीढ़ी जो होगी, वो आप नहीं प्राप्त कर पाइएगा। इसलिए आप अपने कैरेक्टर्स को बचा के रखें, क्योंकि वो अगले सफलता की नींव के तौर पे आपको देगी। एक है पॉजिटिव बिलीव्स। अपने आप में सकारात्मक बिलीव रखें, क्योंकि अगर आप में सकारात्मक बिलीव है, कुछ पाने की ही सकारात्मकता है, तो आप अपने गोल में, आप अपने इच्छाओं में, आप अपने ड्रीम में ज़रूर सफल होंगे। नेक्स्ट है गिव मोर देन यू गेट। जितना आप पाते हैं उससे ज़्यादा देने की इच्छा रखें। याद रखें, जब भी आपकी सफलता होती है, किसी न किसी से कुछ न कुछ प्राप्त करने से होती है। जैसे हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हों तो आपको मार्क्स आपकी सफलता होगी। अगर आपकी मार्क्स है तो उस मार्क्स को लाने के लिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, जितनी भी मेहनत की ज़रूरत हो उससे आप ज़्यादा करें। वैसे ही अगर आप कहीं पे कोई व्यापारी हैं, अगर आपको सेवाओं के लिए कोई आपको मूल्य चुकाता है, तो आप ध्यान दें कि आपको जो मूल्य चुकाया जा रहा है उससे आप ज़्यादा सेवा दें। और इसी प्रकार से हर कार्य क्षेत्र में आप दिन प्रतिदिन सफल होते जाएंगे। जैसे मैं पढ़ाने का कार्य करता हूँ, इसका तात्पर्य ये है कि मैं अपने भीतर से ये सोचता हूँ, जो भी मुझे मंथली देता है, जो भी मुझे रुपये देता है, जो भी मुझे कह सकते हैं सैलरी के तौर पे मिलती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उससे ज़्यादा बच्चों को दे सकूँ, उससे ज़्यादा जो वो जिसके लिए पे करता है हम उससे ज़्यादा उस बच्चे को दे सकें।
नेक्स्ट है आपका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए जिस पे आपको गर्व हो कि हमने कुछ दिया है, कुछ ज़्यादा दिया है, कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा किया है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा किया है, जिसने हम पे विश्वास किया है उस बिलीव के लिए ज़्यादा किया है, हमने अपने सक्सेस होने के लिए ज़्यादा किया है। तो ये है कि प्राइड फॉर परफॉर्मेंस, यानी अपने परफॉर्मेंस पे आपको प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और नेक्स्ट, बी ए स्टूडेंट्स, गेट ए मेंटर। शिष्य बनने की इच्छा और सकारात्मकता सलाहकार आपके पास होने चाहिए। तो सलाहकार की खोज करते रहें और एक शिष्य रूप में, एक स्टूडेंट्स रूप में आप सफलता को सीखते रहें, सफलता के नए नए पैमाने को सीखते रहें। फिर मिलेंगे सफलता के कुछ नए कुंजी के साथ। तो आप ध्यान रखें, आपको डिजायर हद से ज़्यादा बढ़ाना है, आपको कमिटमेंट रहना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, आपको हार्ड वर्क करना है और अपना कैरेक्टर बचा कर रखना है। और जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें, अपने काम पर प्राइड महसूस करें और एक स्टूडेंट्स को अपने भीतर जिंदा रखें। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सफलता के की पॉइंट में।